মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেচন নম্বৰ 9ৰ জেছে কি তেছে নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। অভ্যাসমালাত 1 নম্বৰত দিছে प्रस्तुत कहानी को अपने ढंग से कक्षा में सुनाओ। तो ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিজে কৰিবা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিয়া আছে निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दो। याद क नंबर क्वेश्चन दिया है कुम्हार को धोबी के गधे पर इतना गुस्सा क्यों आया था। इसका उत्तर होगा कुम्हार को धोबी के गधे पर इतना गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि धोबी के गधे ने कुम्हार के सभी बर्तनों पर कूद कर उन्हें तोड़ दिया था। ख नंबर क्वेश्चन में है कुम्हार धोबी को क्यों सबक सिखाना चाहता था। इसका उत्तर होगा कुम्हार धोबी को इसीलिए सबक सिखाना चाहता था ताकि मेहनत तो वो दोबारा कर लेगा, पर ग्राहक के तय किए समय के अंदर वो बर्तन कैसे दे पाएगा। कुम्हार के लिए ये गंभीर समस्या थी, इसीलिए गधे दोबारा किए गए नुकसान के बदले वो धोबी को सबक सिखाना चाहता था। ग नंबर क्वेश्चन दिया है दरबार में जाकर कुम्हार बादशाह अकबर से क्या बोला था। इसका उत्तर होगा दरबार में जाकर कुम्हार बादशाह अकबर से ये बोली कि महाराज, शाम को ही मेरे एक मित्र ईरान से आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि ईरान के शाह हमारे देश और यो लोगों से बहुत प्रभावित है, परंतु वो कहता है कि भारतीय हाथी काले व गंधे होती है। কৈছিল भारतीय हाथी काला और लेतेरा। भारतीय हाथी काले और गंधे होती है, इसीलिए सेना में सफ़ेद व सच्चाई व सच्चो होती है। ख नंबर क्वेश्चन दिया है धोबी क्यों घबरा गया था। इसका उत्तर होगा धोबी इसीलिए घबराया कि उसने कुछ हाथियों को सारा दिन रगड़ रगड़ कर साफ किया, परंतु वे सभी काले के काले ही रह गया। उंग नंबर क्वेश्चन दिया है हाथियों को साफ न कर पाने के कारण बादशाह अकबर दोबारा धोबी को डांटे जाने पर वो क्या बोला। इसका उत्तर होगा वो बोला महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा तय मैंने बहुत डांगर एक पात्र जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के बादशाह हाथियों से अधिक सफ़ेद हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है जैसे कि तैसा कहानी में तुम्हें क्या सीख मिली। इसका उत्तर होगा जैसे कि तैसा कहानी में हम वो सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है धोबी को सबक सिखाने के लिए कुम्हार ने कौन सी योजना बनाई। इसका उत्तर होगा धोबी को सबक सिखाने के लिए कुम्हार ने बादशाह को हाथी कुम्हार को साफ करने की योजना बनाई। धोबी के सबक सिखाने के लिए कुम्हार ने बादशाह की हाथी कुम्हार को साफ करने की योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कुम्हार अपनी योजना के कामयाब हुआ। क्या कुम्हार अपनी योजना में कामयाब हुआ। इसका उत्तर होगा नहीं, कुम्हार अपनी योजना में कामयाब नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
धोबी सहायता के लिए किसके महल की ओर चल पड़ा था? इसका उत्तर होगा धोबी सहायता के लिए बीरबल के महल की ओर चल पड़ा था। 3 नंबर दिया से सही शब्द सुनकर वाक्य पूरा करो। क नंबर दिसे गधा डैश के कारण जोर जोर से रेंकने लगा। ऑप्शन दिया से क्रोध, दर्द ने बुखार या शुद्ध उत्तरটো हब बुख दर्द। ख नंबर क्वेश्चन दिया से डैश से मिलने के पश्चात वो निश्चित होकर अपने घर वापस आ गया। ऑप्शन दिया से अकबर, बीरबल, ईरान के बादशाह, कुम्हार। यार उत्तर होगा बीरबल से मिलने के पश्चात वो निश्चित होकर अपने घर वापस आया। ग नंबर क्वेश्चन दिया से कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए डैश बनाने का आदेश दिया गया। गमला, टब, कंडल या घोड़ा, टब। ये शुद्ध होता है टब। कुम्हार को हाथी के नहलाने के लिए टब बनाने का आदेश दिया गया। ख नंबर क्वेश्चन दिया से मैं तुम्हें तुम्हारी इस डैश के लिए इनाम दूंगी। ऑप्शन दिसे तरकीब, बुद्धिमत्ता, चालाकी या सहायता। या उत्तर होगा मैं तुम्हें तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दूंगा। पाठ के आसपास के कुछ क्वेश्चन आओ सभी मिलकर चर्चा करो। क नंबर दिया से प्राणी हिंसा को कैसे रोके? ख नंबर जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग नंबर सभी प्राणियों के साथ हमें क्या प्रेम का भाव नहीं रखना चाहिए? तारपिছত भाषा अध्ययन आओ जाने। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार की होती है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सन्यासी आज आशीर्वाद देकर अचरज हो गया। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। शशि नाच रही है। ऊपर के सभी वाक्यों को मुख्य क्रिया एक ही है जो रेखांकित अंशों में स्पष्ट है। आकार में छोटी बड़ी होते हुए भी रचना की दृष्टि से इनमें समानता है। ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है। दिया से इन वाक्यों को देखो। उन वाक्यों को दो उपवाक्य है और दोनों उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जुड़े हुए हैं। मैं नित्य व्यायाम करता है और स्नान करता है। आप कुछ पाएंगे या आपके लिए भोजन ले आओ। मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। यदि वो झूठ नहीं बोलता तो दंड ना बता। ऊपर के उदाहरणों में रेखांकित शब्दों और या इसीलिए लेकिन तो यदि शब्दों से दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं, योजकों को सहायता से जुड़े हुए ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। कुछ और वाक्य देखो। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जब तुम स्टेशन पहुंच
बहू से तब घर से चला। श्यामलाल जो पान बाजार में रहता है मेरे मित्र है। वो अभी भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था।